बनारस में सुबह की चाय हो, शाम की चाट का स्वाद हो या गलियों से उठती मिठास और मसालों की खुशबू, यहाँ खाना सिर्फ भूख नहीं एक परंपरा है। मैं हूँ आपकी होस्ट आस्था गुप्ता। संवाद के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है डियर लिसनर्स। आज हम बनारस की गलियों से निकली एक नई सोच और नए स्वाद की कहानी आप तक लेकर आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही यंग, एनर्जेटिक और क्रिएटिव फ्यूजन शेफ मिस्टर मोहित राम रखियानी, द ओनर और माइंड बिहाइंड काफूसा कैफे वाराणसी, जहां बनारसी परंपरा मिलती है मॉडर्न फ्यूजन के साथ और स्वाद सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक्सपीरियंस बन जाता है। आइए जानते हैं उनकी जर्नी, उनका विजन और कैसे उन्होंने बनारस के फूड कल्चर को एक नई पहचान दी। वेलकम टू संवाद मोहित सर। Thank you so much. माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, बनारस अपने ट्रेडिशनल स्वाद के लिए जाना जाता है, लेकिन आज हम एक फ्यूजन फूड का भी दौर देख रहे हैं। सो हाउ डू यू व्यू दिस चेंज? ये केवल बनारस में नहीं, ये पूरे इंटरनेशनल में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। और बनारस बीइंग ट्रेडिशनल फूड का हब, जहाँ इतनी सारी पुरानी चीज़ें आज तक बिकती हैं, वहाँ एक चेंज जो फ्यूजन ला रहा है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ला रहा है। बिकॉज बनारस में पीपल आर बोर्ड वेरी इजीली, उनको कुछ ना कुछ नया चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वेयर फ्यूजन कम्स इन, जहाँ हम कुछ नई क्रिएटिविटी, कुछ नई चीज़ें अपने अपने कस्टमर्स को देते हैं। या दैट्स ट्रू। इतनी कम उम्र में शेफ बनना काफ़ी इंस्पायरिंग है। फूड इंडस्ट्री में आने का विचार आपको कैसे आया एंड हु इंस्पायर्ड यू द मोस्ट अलोंग द वे? मेरी फूड इंडस्ट्री की जर्नी शुरुआत होती है जब मैं 13-14 साल का था। मैं बचपन से ही आई वाज इनटू फूड। मुझे टीवी में भी मैं फूड और ये सारे चैनल्स देखता था, TLC, ईट स्ट्रीट। तो ज़्यादातर मुझे इंस्पायर जो किया है वो मेरी दादी जी ने किया है, जो मेरी अम्मा है। उनको देख के, क्योंकि वो जब तक थी तब तक वो किचन में थी और भगवान की कृपा है, तो उनसे जो भी मैंने चीज़ें सीखी हैं, मुझे याद है मैं संडे को मुझे जल्दी सुबह उठने नहीं दिया जाता था। मैं मम्मी पापा के बीच में सोता था और मैं धीरे से उठ के सामने वाले काउच के नीचे से उठ के दरवाज़ा खोल के बाहर जाता था और मैं दादी को बोलता था, दादी चाय और ब्रेड मलाई खानी है। तो हाँ, दैट इज़ माई अम्मा इज़ द ओनली इंस्पिरेशन। काफूसा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है। इसे चूज करने के पीछे क्या इंस्पिरेशन रही और मेन्यू और कैफ़े के एस्थेटिक लुक को डिज़ाइन करना कितना चैलेंजिंग रहा? चैलेंजिंग काफूसा में उतना नहीं रहा, बट लेट मी टेल यू अबाउट माई जर्नी। मैंने 2014 में व्हेन आई एंटर्ड IHM, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट गोवा, वहाँ से मैंने अपनी 3 साल की बैचलर डिग्री ली। उसके बाद मैंने वांताबाई ताज पैंजिम में अपना इंटर्नशिप किया। देन आई फ्लाइड अब्रॉड डायरेक्टली टू फेयरमोंट ऑस्टिन टेक्सास, which was a 37-story hotel, the tallest hotel in Austin, Texas, अमेरिका में, जहाँ मैंने अपना पूरा culinary का प्रोग्राम जो था वो सीखा और किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। Then I came back, we started with a cloud kitchen called Riding Chefs, और वहाँ से हमने अपना Zomato, Swiggy और ये सब अपना स्टार्ट किया। We also own a homestay, जहाँ हमारे पास अराउंड 17 रूम्स हैं, जिसमें हम तरह तरह के क्यूजीन सर्व करते हैं। और धीरे ही धीरे मुझे समझ में आया कि इस जर्नी में बहुत सारी मेहनत लगने वाली है, बहुत सारी चीज़ें लगने वाली, बिकॉज ये पूरी मैन पावर बेस्ड इंडस्ट्री है। यहाँ ऑटोमेटिक अभी तक तो कुछ नहीं है, आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। तो ये इंडस्ट्री इतनी मैन पावर्ड है कि मैन पावर की हमेशा प्रॉब्लम होती थी। सो ये सारी चीज़ें देखते हुए, एंड आई थिंक मार्केट वॉज नॉट रेडी फॉर मी, क्योंकि द अमाउंट ऑफ फ्यूजन फूड वी वर सर्विंग, देन वी स्टार्टेड हाउस पार्टीज एज वेल, जिसमें हम 20-25 से लेके 100 तक की केटरिंग्स करते थे। इस केटरिंग में हम फ्यूजन फूड बेस्ड रहते थे। हमारा फ्यूजन बेसिकली इंडियन बेस्ड रहता है, बट विद अ वेस्टर्न ट्विस्ट। तो इस केटरिंग लाइन में जब हम एंटर किए और देखे कि मैन पावर की बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो उस समय समझ में आया कि पीपल आर स्टिल नॉट रेडी, क्योंकि जो हम खाना सर्व कर रहे थे, आई
डिडंट थिंक कि उतना मुझे उसका आउटकम मिल रहा था। एंड बाय देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम लंदन। मैं यूके में लंदन में डिशुम, इट्स अ रिनाउंड चेन रेस्टोरेंट, जहाँ मैंने अपनी फिर से एक करियर की शुरुआत की। एंड देन आई वाज देयर फॉर 1.5 years, देन आई डिसाइडेड टू कम बैक ड्यू टू सम रीजंस। बहुत लॉन्ग आवर्स की शिफ्ट रहती थी, तो मैं वापस आया। एंड देन अगेन वी स्टार्टेड विद हाउस पार्टीज एंड आई हैड अ स्मॉल स्पेस इन माय होम स्टे, जिसको मैंने कैफ़े में कन्वर्ट किया। आई वांटेड कि ये कैफ़े पूरा ही बनारसी लुक दे, तो उसके एस्थेटिक्स पे मैंने अपने जो गंगा के घाट्स हैं उन सब की वॉलपेपर और पेंटिंग्स करवाई। और कफूसा का नाम आता है काशी और फ्यूजन से, सो ये दो वर्ड्स को मिलके कफूसा बनता है, क्योंकि जहाँ हम काशी के लोकल फूड को, जो काशी का ट्रेडिशनल फूड है, उसको एक मॉडर्न ट्विस्ट देते हैं, ताकि जो लोग पुराना बाटी चोखा खा रहे हैं उसको ना खा के अब बाटी चोखा टोस्टाडास खाएं। पुराना मलाई टोस्ट जो खा रहे हैं उसको ना खा के अब अपना बनारसी फ्रेंच टोस्ट खाएं। तो ये हम करते हैं अपने कफूसा में। That's a really good fusion. My next question to you is, कैफ़े की शुरुआत से लेकर आज तक का सफ़र आपके लिए कितना चैलेंजिंग और कितना ब्यूटीफुल रहा? और जो हमारे यंग लिसनर्स एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैफ़े की शुरुआत, आई वुड सजेस्ट कि ये क्वेश्चन होता कि मैं इंडस्ट्री की शुरुआत से मुझे कितने चैलेंजेस, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। एंड यू नो, पहले तो मेरी कहानी ये है कि मैं एक साइंस स्टूडेंट था। मेरे मम्मी पापा एंड एवरीबडी थॉट कि मैं इंजीनियर बनूंगा, बिकॉज मैंने PCM लिया था। एंड इनफैक्ट मैंने उनके वजह से फॉर्म भर भी दिया था, एंड आई ऑलमोस्ट क्रैक्ड मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बट मैंने धीरे से अपना ये NCHM CT का फॉर्म भी भर दिया था विदाउट टेलिंग देम। मुझे पता था कि वो नहीं अलाउ करेंगे, बिकॉज उस समय व्हेन आई स्टार्टेड, तो उस समय लोगों की सोच ये थी कि यार तुम रसोइया बनोगे, तुम खाना बनाओगे, इससे क्या ही कर लोगे। बट जो मेरा पैशन था और जो मेरे चीज़ें दिमाग में सेट थी कि आई वॉन्ट टू बी द शेफ़, बिकॉज हमेशा से कार्टून की जगह मैं खाना देखता था जब मेरे कार्टून देखने की उम्र थी। तो आई वॉन्टेड टू बी शेफ़, और मैंने भरा, और किसी तरह लोगों से बातचीत करके, इनफैक्ट मेरे जो स्कूल के चेयरमैन थे मिस्टर विनीत चोपड़ा, उन्होंने बहुत हेल्प की। उनको मैं खुश करता था स्कूल में ही पास्ता खिला के कि प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को बोलो मुझे जो है गोवा जाना है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में जाना। तो फाइनली एवरीबडी वाज कन्विंस्ड। वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। इसके बाद मैं कॉलेज में एंटर करता हूँ। कॉलेज में बिकॉज मैं कोशिश किया कि 12th के बाद मैं अपने मम्मी पापा से किसी से भी पैसे न लूँ, तो 12th के बाद हमें एक ऑप्शंस मिलता है सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर से ही शुरू हो जाता है आउटडोर केटरिंग्स का। तो ODCs जो होती हैं उसमें हम बाहर जाते हैं, एज अ वेटर जाते हैं, एज अ बारटेंडर जाते हैं। तो बिकॉज होटल मैनेजमेंट में सब कुछ सिखाया जाता है, तो हम जैसे ही एंटर करते हैं आउटडोर केटरिंग में, मैं वेटर के लिए, जैसे बड़ी बड़ी शादीज होती हैं ना, तो गोवा में हम एज अ वेटर में जाता था, और 450 रुपये मिलते थे अराउंड 8 आवर्स के, बट वो 12-14 खिंच जाता था। ठीक है, तो मैं वो करता था जस्ट टू पे द सेमेस्टर फीस, और पापा से न लूँ, बिकॉज क्योंकि उनको हमेशा से ये था कि मैं एक इंजीनियर बनूंगा, बट देन आई वाज नॉट एन इंजीनियर। तो मैं चाहता था कि यार ये खर्चा मैं खुद उठाता हूँ, तो आई स्टार्टेड डूइंग ODCs, और उससे अपनी सेमेस्टर की फ़ीस भर देता था। फिर सेकेंड ईयर में अराउंड हमें ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता था, तो मैंने विवांता बाय ताज पैंजम से ट्रेनिंग की। वहाँ मुझे 1250 रुपये मिलते थे महीने के। तो 1250 रुपये स्टाइपेंड होता है, आपके ट्रैवल का होता है, और वहाँ पे भी ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स की होती हैं। बट आप जो ड्रिल होते हो, आप जो सीखते हो उस ड्यूरेशन में, आई मीन मैं जिस भी कंपनी में काम किया हूँ, नो मैटर वॉट, कितना भी उन्होंने मुझसे काम कराया हो, दीज कंपनीज हैव बिल्ड मी वॉट आई एम। इट्स विवांता बाय ताज पैंजिम, वेदर इट्स फेमॉन ऑस्टिन। मतलब ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आप किसी के सामने रो भी नहीं सकते हो। इनफैक्ट मैं बाथरूम में जाके रोता था।
बिकॉज बहुत बिजी इंडस्ट्री है ये, इट इज़ नॉट ईजी। लोगों को बाहर से देखने में लगता है चलो यार रेस्टोरेंट खोल लो, कैफ़े खोल लो, पैसा बहुत है। ऐसी बात नहीं है, इट इज़ नॉट ईजी, यू हैव टू बी पैशनेट। तो आप जो चैलेंजेस पूछ रहे हो कि क्या चैलेंजेस होते हैं और यहाँ जो लोग सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, दे हैव टू बी वेरी मच पैशनेट। आप पैशनेट होगे देन ओनली यू कैन एंटर द इंडस्ट्री, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट पैशनेट एंड जस्ट डूइंग इट फॉर करियर कि मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं है। वेदर इट्स फ्रंट ऑफिस, वेदर इट्स हाउस कीपिंग, वेदर इट्स किचन, किचन बीइंग वेरी हॉट, सबसे गर्म जगह, आप वही बंदा वहाँ सक्सेस कर सकता है जो आदमी खाने को ही सब कुछ मानता है। बिकॉज फूड इज़ दी ओनली थिंग विच ब्रिंग्स एवरीबडी टुगेदर। आप समझो एक जॉइंट फैमिली है जिसमें घर वाले अलग अलग एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते हैं, बट टेबल पे खाना साथ में खाते हैं just for the food. So that is the thing. You have to be very passionate, and yeah, I mean Fairmont, Austin, Taj, Vivanta, Dishum और जितने भी मेरे गुरु रहे हैं, इन सब ने मुझे जो भी मैं आज हूँ उन्हें बनाया है. That's really impressive, sir. My next question to you is, food industries में opportunities भी हैं और challenges भी. So based on your experience, what guidance or message would you like to give to our listeners who are aspiring to build a career or business in this industry? मुझे लगता है मैंने इससे पहले थोड़ा सा डरा दिया है सबको. लेट मी टेल यू, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फूड इंडस्ट्री में. फूड इंडस्ट्री और आई वुड से पूरी होटल इंडस्ट्री में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. आप किसी भी चीज़ के लिए, अगर आपको क्लीनिंग का चस्का है, आपको लगता है कि मुझे सब कुछ स्टैंडर्डाइज चाहिए, एंटर द हाउस कीपिंग. हाउस कीपिंग इज़ ग्रेट फॉर पीपल हु वांट एवरीथिंग टू बी सिस्टमाइज. ठीक है, इफ़ यू आर अ गुड, यू आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं, एंड यू थिंक यू कैन बी फ्रंट ऑफ द हाउस, गो फॉर फ्रंट ऑफिस. आप रिसेप्शन पे जा सकते हो, बैक ऑफिस में जा सकते हो. मतलब ये इंडस्ट्री आई थिंक हर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें नॉट ओनली किचन रहता है, जस्ट फूड नहीं रहता, ये इंडस्ट्री में सब कुछ रहता है. एंड टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट फूड इंडस्ट्री, you can be an entrepreneur, you can work somewhere, you can go abroad, you can do whatsoever you want. Just be passionate of what you are entering. And I would suggest यार ये केवल इस इंडस्ट्री के लिए नहीं, आज ज़माना इतना बदल गया है कि हर कोई इंजीनियर डॉक्टर्स नहीं बनता. एंड मेरे टाइम पे इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि उस समय समझाना कि मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. क्योंकि हलवाई बनोगे, बावर्ची बनोगे, खाना बनाओगे, क्या कमालोगे, ये सारी बातें होती थी. बट आज एवरीबडी नोज कि यार किसी भी चीज़, आप अगर अच्छी फ़ोटो खींचते हो, आप फोटोग्राफर बन सकते हो. तो हर इंडस्ट्री में आप पैशनेट हो तभी जाओ, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी मच पैशनेट टू एंटर इन टू इट एंड डू इट वेरी वेल. क्योंकि आप जिस चीज़ में पैशन, इफ़ यू टेक पैशन एज योर प्रोफेशन, that becomes the great thing. You will never be unsatisfied, you will never feel low, you'll be great in whatever aspect you are. तो ये तो रहे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ की बात है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ भरपूर है. एंड चैलेंजेस अगेन, लॉन्ग ड्यूटी आवर्स. जब आप काम पे हो तब आप ये मत सोचो कि आपका घर है, तब काम ही आपका सब कुछ है. क्योंकि जब हम एंटर करते थे किचन में तो हमारे फ़ोन्स बाहर रहते थे, स्विच ऑफ कर देते, गार्ड ले लेता था, एंड हम सब भूल जाते थे. और उस 12 घंटे की शिफ्ट में अगर घर पे कुछ होता था तो वो 12 घंटे बाद पता चलता था, व्हेन यू टेक योर फोन, स्विच इट ऑन. तो ये सारी आपके समझ लो आप चैलेंजेस रहते हैं. उसके बाद व्हेन यू एंटर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, तब आपको पता चलता है कि एक रेस्टोरेंट या एक होटल या कुछ भी इससे रिलेटेड फूड इंडस्ट्री से चलाना, कैफ़े, वॉट एवर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. बिकॉज तब आपको समझ में आता है कि जहाँ आप नौकरी कर रहे थे, जहाँ आप जॉब कर रहे थे, वहाँ वो लोग क्यों आपको इतना स्ट्रिक्टली आपसे डील कर रहे थे. बिकॉज दे वॉन्टेड यू. वो होता है ना, पापा लोग बोलते हैं कि आप पत्थर बनो. दुनिया बहुत अलग है, पत्थर बनना बहुत ज़रूरी है. ये जो आप नौकरी करते हो ना, आप जब होटल इंडस्ट्री में, यू बिकम स्टोन, आप पत्थर बनते हो, बिकॉज बहुत कुछ सहना पड़ता है. यार अच्छे अच्छे लोग आपके यहाँ काम करके, सीख करके कहीं और
2,000-3,000 के लिए चले जाते हैं नौकरी करने। आप उन पर मेहनत करते हो 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, एंड देन दे गो। फिर आपके पास रहता क्या है? कुछ नहीं। आप यू हैव टू गो इट अगेन। आप फिर से जीरो से शुरू करते हो। सो दैट इज द थिंग। ये सारे चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज भरपूर हैं, बट इन दोनों को अगर मेंटेन करना है तो जस्ट बी पैशनेट। अगर पैशनेट हो, एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री। इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री। आप समझ लो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, मुझे लगता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री से हर कोई किसी ना किसी वजह से कनेक्टेड है। आप ट्रैवल एजेंसीज ले लो, आप कुछ भी ले लो, आप ट्रैवल एजेंसीज ले लो, आप बनारस में जो बिजनेस चल रहे हैं, चाहे छोटी शॉप्स हैं, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है जस्ट बिकॉज ऑफ होटल इंडस्ट्री। बनारस में आप देखो, अभी कुंभ आया था, क्या बूम आया था इस इंडस्ट्री में। और उसके बाद देव दीपावली आती है, कुछ न कुछ बनारस में हमारे माननीय मोदी जी ने इतना कुछ किया है बनारस में कि अब रोपवे बन रहा है। आप समझो टूरिस्ट अट्रैक्शन की भरपूर है इधर। And somebody who wants to start something in hotel industry in Varanasi, I mean, people are going crazy with this thing. That's true. So yeah. काफूसा कैफे और आपके सफर के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम एंड जॉइनिंग अस ऑन संवाद। Thank you so much. डियर लिसनर्स, इसी के साथ आज का संवाद यहीं समाप्त होता है, जहां बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई कहानी और नई आवाज़ के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।